कुतो आयाहीनं तयाहीनं करेति वन्दामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं कुतो आयाहीनं तयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देयं श्रेयं। जो भी बाहर खड़े हैं सब अंदर पंडाल में आकर बैठने का ध्यान रखें। हाँ। और आज कुछ भजन भजन कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं आज ध्यान है, व्याख्यान ध्यान आणि नैवेद्य। मंगलाचरण हाथ जोड़ते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण युवाचार्य भगवंत प्रवर्तक भगवंत। नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहूणाम् 105 सौवापावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। आइए राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के अज्ञानवर्ती श्रमण संघ की आन बान और शान युवकों का प्रेरणा स्थान ऐसे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आनंद कुल कमल दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब साथ ही साथ जिन शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासती जी दिव्य ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना का चतुर्विद संघ का सानिध्य महासंघ को प्राप्त हुआ है। आइए आज प्रति रविवार को चलने वाला प्रवचन, आज का प्रवचन का विषय भी बहुत बड़ा सुंदर है। प्रवचन का विषय है 3D से सिद्धि। 3D से सिद्धि कैसे हासिल होगी, ये 3D थोड़ी ही देर में आपके सामने आने वाली है। आइए प्रवचन प्रारंभ करते हैं। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, आह नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, आह नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, आह नाम
घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला रे। यह प्रभु सुमिरन की बेला है, अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम। पंच परमेष्टि के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। जीवों और जिनेदों का संदेश देने वाले परमपिता परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, जीवन के शिल्पकार, आराध्य भगवंत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ की आन बान शान ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, साथ ही साथ युवकों का प्रेरणा स्थान, प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता, प्रगाढ़ विद्वत्ता, ऐसे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक मौन साधक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महासती वृंद, सोई हुई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु पहुँचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कोई शॉर्टकट का रास्ता है जिसमें काया को भी तपाने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी एकमात्र है, वह है पवित्र भावना अर्थात शुभ भावना, और आगे जाके जाते यह है एक शुद्ध भावना। और इस भावना के बदौलत, क्योंकि कहते हैं भव भ्रमण की बीमारी को अगर हटाना है, भव भ्रमण को अगर समाप्त करना है, तो कहते हैं शुद्ध भावना ही सर्वोत्कृष्ट रामबाण ऐसी दवाई है। और भावना का चिंतन काफी दिनों से हमारा चल रहा है। भावना भीतर में वैराग्य के बीज डालने का काम करती है। भावना भीतर में हलन चलन पैदा करते हुए अपने शाश्वत लक्ष्य का बोध भावना के द्वारा ही व्यक्ति कर पाता है। एक एक भावना चलते चलते आज उत्कृष्ट ऐसी भावना, जिस भावना का नाम है बोधि बीज भावना, अर्थात बोधि का मतलब होता है सम्यकत्व के स्वरूप का, उसके महत्व का, साथ ही साथ उसके कारणों का और उसके फल का क्या स्वरूप होता है आदि का चिंतन करना और मनन करना, ये होती है बोधि बीज भावना। कहते हैं हे जीव, तूने किस तरह तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। कहते हैं अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम सम्यकत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर सम्यकत्व नहीं है फिर भी जीव आगे बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 ग्रह तक पहुंच पाएगा, लेकिन इतना पहुंचकर भी आत्मा का कल्याण वह नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है सम्यकत्व को प्राप्त किए बिना, संकेत को हासिल किए बिना मनुष्य जीवन भी सार्थक नहीं होता है। सम्यकत्व किस प्रकार का होता है, कहा गया है जैसे सुई में धागा लपेटा हुआ है, धागा सुई के अंदर है, वह सुई इधर उधर कहीं गिर भी पड़ी तो पुनः उस सुई को कचरे में से भी आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सुई के साथ क्या है, धागा है। इसी प्रकार हमारे जीवन के साथ में अगर सम्यकत्व का स्पर्श है, सम्यकत्व की प्राप्ति है, तो जरूर वह आत्मा निश्चित और निश्चित ही अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्षगामी आत्मा हो सकती है।
इसलिए कहा है, हजार काम छोड़कर संत समागमन करना चाहिए, लाख काम छोड़ते हुए जिन वाणी का पान कर उसे अपने भीतर में आजमाना चाहिए, भीतर में आचरण में लाना चाहिए, और करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर जीवन में सम्यकत्व को प्राप्त करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण यह सम्यकत्व होता है। इसलिए कहा है, जीव ये तुझे मनुष्य जन्म रूपी देह रूपी गोल्डन चांस मिला हुआ है। यहाँ पर आकर बाकी तो कार्य अनादिकाल से तेरे चलते चलते आ रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन को अगर सफल और सार्थक करना है तो एक और एकमात्र कार्य इस जीवन में करना ही पड़ेगा। अगर ये कार्य तेरे द्वारा हो जाएगा तो तेरा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाएगा। तेरा ये मनुष्य जन्म सार्थक लेना, मनुष्य भव धारण करना सफल और सार्थक हो जाएगा। तो ऐसा यह सम्यकत्व होता है। कहते हैं सम्यकत्व को अगर प्राप्त करना है तो उसके प्रतिस्पर्धी जो है, जैसे हमारे विषय कषाय आदि जो है, इनका उपशम करना, इनका क्षय करना, तब जाकर सम्यकत्व की प्राप्ति आत्मा को हो जाती है। जब तक कषाय को छोड़ते नहीं तब तक हमारा संसार परिभ्रमण कम होने वाला नहीं है। तो ऐसी सम्यकत्व बोधि भावना, बोधि बीज जो भावना है, ये भावना भरत चक्रवर्ती के 98 पुत्रों ने, भाई मिच्छामदुगड़ा ऋषभदेव भगवान के 98 पुत्रों ने ये भावना भाई थी। कहते हैं भरत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बन गया, चक्रवर्ती बनने के बाद 6 खंड के ऊपर अपना आधिपत्य प्रस्थापित किया है। 6 खंडों को जीतकर पुनः लौटकर नगरी में आ गया है, और जैसे ही नगरी में आ गया और विचार किया है अब क्या करना है, आयुषशाला में प्रवेश करना है। लेकिन चक्र रत्न आयुषशाला में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। क्या बात है, आखिर ये अटका क्यों है, ये चक्र अंदर क्यों प्रवेश नहीं कर पा रहा है? भरत चक्रवर्ती ने अपने राज पुरोहित से पूछा। राज पुरोहित ने कहा कि राजन, आप चक्रवर्ती महाराज, आपने 6 खंड के ऊपर आधिपत्य प्रस्थापित किया है, आपकी कीर्ति, आपकी प्रशंसा सभी और फैल गई है, लेकिन अभी तक ऋषभदेव भगवान के 99 जो पुत्र है, इन पुत्रों ने अभी तक आपका अधिकार स्वीकार नहीं किया है, इसलिए चक्र रत्न आयुषशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है। तुरंत भरत चक्रवर्ती को गुस्सा आ गया। क्या बात है? उन्होंने अपने राजदूत को कह दिया, जाओ रहे हुए सभी भाइयों को कह दीजिए कि आप भले ही सुख साता पूर्वक, समाधान पूर्वक अपना अपना राज्य कीजिए, लेकिन आज्ञा मेरी स्वीकार कीजिए। जैसे वे राजदूत आकर वहां पर पहुंच गए, 58 पुत्र वहां पर उपस्थित थे। एक तो बाहुबली का आपके सामने वर्णन आया है, सुना है आपने। 58 पुत्र ने विचार किया कि हमें तो पिताजी ने राज्य सौंपकर हमें पिताजी चले गए हैं, हम कोई निर्णय लेंगे, जैसे पिताजी कहेंगे उसी के अनुसार हमारा यह निर्णय हो जाएगा। अब वह दूत वापस लौट गया। यहाँ पर उन 58 पुत्रों ने विचार किया। ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर उनकी शरण में पहुंच गए। भगवान को कह दिया कि आपने हमें यह राज दरबार सौंपा था, ये अलग अलग राज्य सौंपे थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती अपनी रिद्धि के गर्व में, अहंकार में इतना फूले जा समाया नहीं जा रहा है। वह कह रहा है कि मेरा आधिपत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप बताइए ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भगवान घट घट के अंतर्यामी भगवान ने सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, संबुजः किं न बुजः संभोई खलु पेच दुल्लहा। जागो, बोध को प्राप्त करो, विचार करो। ये राज दरबार, ये राज्य, ये सब कुछ अनादि बार अनंत काल तक व्यक्ति ने इसका उपभोग किया है, अनादि काल से ये अनंत बार व्यक्ति ने प्राप्त किया है। लेकिन जीवन में आकर सम्यकत्व की प्राप्ति होना, बोधि बीज की प्राप्ति होना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। जिसने बोधि बीज को प्राप्त किया, सम्यकत्व को प्राप्त कर लिया, वो अपने आप शाश्वत सुख का राजा बन जाता है। उसे किसी का अधिपत्य स्वीकारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पुत्र ने पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऋषभदेव भगवान ने कह दिया, आप भी चारित्र को धारण करो, आप भी सम्यकत्व को प्राप्त करने हेतु इस संयम के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करो।
और ऐसा बोध, ऐसी देशना लग गई, ऐसा उपदेश लग गया। 98 के 98 पुत्र ऋषभदेव के जागृत हो गए हैं, उनको बोधि बीज की प्राप्ति हो गई है और वहीं पर दीक्षा लेकर संयम अंगीकार करते हुए वे साधना, आराधना, जप तप में आगे विचरण करते करते अंतिम समय उन्होंने भी क्या किए है, सिद्ध बुद्ध अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब ये बोधि बीज दुर्लभ जो भावना है, ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से ये प्रवचन सुनते आ रहे हैं, जिनवाणी का श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने जिनवाणी के ऊपर चिंतन मनन नहीं किया। उत्तराध्ययन सूत्र के 3 अध्ययन में सुंदर बात कही है, चतारी पर मंगानी दुल्हानी जंतुनो मानु सतम सोई सद्धा संयममीय वीरियम। 4 बातें मनुष्य के लिए अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जीवन में मानवता को प्राप्त करना। मनुष्य तो ढेरों सारो है, कितने मनुष्य है कोई गिनती नहीं है, लेकिन मनुष्य के भीतर में मानवता और ऐसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत हो, जिसके भीतर में ऐसे मानव बहुत बहुत कम दिखाई देते हैं। दूसरी बात बताई है, जिनवाणी का पान करना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। और तीसरी बात बताई है, जिनवाणी का श्रवण करते हुए उसके ऊपर 100% विश्वास करना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? आज हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर है, इंजीनियर के ऊपर है, सीए के ऊपर है, हमारा विश्वास गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं, इतना भी विश्वास अगर आपका जिनवाणी के प्रति हो जाए, इससे बढ़कर भी हो जाए, तो निश्चित संसार रूपी महासागर से हमारी यह आत्मा जरूर तीर सकती है। नमुथुन में आपने सुना है, बुद्धानम बोहियानम, जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है, जो बोधि को प्राप्त करके वे तिन्नानम तारयानम की जहाज बन गई है। ऐसे तीर्थंकर भगवान का स्मरण करने मात्र से हमें हमारे दर्शन विशुद्धि हो जाती है। तो निश्चित ये जिनवाणी को अपने जीवन में आजमाना है। और ये जो बोधि बीज जो भावना है, जब तक बोध को प्राप्त नहीं करते, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने चंडकोशी को कहा था, बुझ बुझ चंडकोशी का, इतना ही भगवान का कहना, इतना ही उपदेश देना, एक तिरंच गति का भयंकर ऐसा चंडकोशिक सर्प भी भद्र कौशिक बन गया है। इतनी बड़ी ताकत होती है इस उपदेश में, इस बोधि में। तो जरूर इस बोधि के ऊपर चिंतन करते हुए, जैसे ऋषभदेव भगवान के 98 पुत्र ने बोधि बीज भावना भाते भाते शाश्वत सुख के मार्ग को खोज लिया, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, तो हर एक आत्मा इसी मार्ग पर आगे चलकर अपने आत्मा को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बने। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति। आइए इसके बाद में युवाचार्य भगवंत ध्यान की पृष्ठभूमि आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया इधर आकर बैठने का ध्यान रखें। भोजनशाला में अभी कोई काम नहीं है, 4 साढ़े 4 के बाद उधर व्यवस्था है, उसके पहले यहाँ पर आने का बैठने का ध्यान रखें। हाँ जी। जैसे जैसे मन को पकड़े मन उड़े आसमान में, कैसे कैसे ओ प्रभुवर मन लगाए ध्यान में। सबसे आसान काम लेकिन सबसे मुश्किल काम है ध्यान में अपने आप को जोड़ना। बहुत आसान है, किसी भी साधन की जरूरत नहीं, किसी भी साजो सामान की जरूरत नहीं, किसी भी बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं। योगा करना हो तो एक मैट तो भी कम से कम चाहिए, ध्यान के लिए वो भी नहीं चाहिए।
ध्यान आपके पास है, आपके भीतर है, लेकिन सबसे कठिन बात वही होती है। आपने कभी अनुभव किया होगा, आपके हाथ में, जैसे मेरे भी हाथ में पेन है, अब ये पेन है, इसका ढक्कन मैंने खोल दिया और ये ढक्कन मेरे हाथ से गिर गया। अब यहाँ गिरा है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपको नजर आ रहा है, हमारे सबके पाँव के पास में ढक्कन पड़ा हुआ है। अपने पास में खोजना मुश्किल है, सामने दिख सकता है। अपने पास, अपने भीतर रहे हुए को देखना, ढूंढना, ये बहुत ही एक तरह से आपको हिला देने वाला जॉब है। आपको स्वयं को उसके लिए थोड़ी मेहनत कराने वाला जॉब है, और ये मेहनत वाला काम थोड़ा कम पसंद आता है हम सभी को। लेकिन भाग्यशाली है हम सभी कि आचार्य भगवान आत्मज्ञानी सदगुरुदेव डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, जो स्वयं इस ध्यान साधना के प्रयोगों में पिछले अनेक वर्षों से निरंतर पुरुषार्थ कर रहे थे, उन्होंने जो एक आत्म ध्यान साधना पद्धति ढूंढी, खोजी, वो आत्म ध्यान साधना पद्धति पूरी फिनिशिंग करके, उसको काफ़ी एक तरह से पॉलिश करके आपको और हमको प्रदान की है। क्योंकि हम ऐसे तो उबड़ खाबड़ तो चीज़ें लेते नहीं, फिर हमको ही पता नहीं चलता है। वो तो उन्होंने ले ली और उसको खूब अच्छी तरह से एक विधि से हमारे सामने दिया। कल से अनेकों साधक इस साधना को आजमा रहे हैं, इस साधना का प्रयोग कर रहे हैं और साधना के प्रयोग का आनंद भी ले रहे हैं। यानी कल जो बेसिक शिविर हुआ, उसके अंत में पूछा तो सभी को बड़ा आनंद आया। यहाँ तक कि आज सुबह सभी साधक बराबर समय पर यहाँ आज की गंभीर ध्यान साधना शिविर के लिए उपस्थित हुए थे। कांता जी पारक, गोकुल जी पारक अपना अमूल्य समय निकाल करके इस साधना में सभी को सम्मिलित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रशिक्षक के तौर पर अपना एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन वे इस ध्यान साधना में दे रहे हैं। ये ध्यान साधना मुख्य रूप से आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, मंत्री श्री श्रीशमुनि जी महाराज और वितराग साधिका निशा जी, इनके स्वरों में ध्यान के प्रयोग है। उसी में से एक छोटा सा आधे घंटे का प्रयोग आप सभी के लिए यहाँ पर अभी संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे गुरु गणेश जैन स्थानक के हॉल में बैठे हुए साधक भी इस साधना के समय बिल्कुल अपनी वही ध्यान की पोजीशन में जो आपको बताई जाएगी, ध्यान के साथ उसको श्रवण करेंगे। और आप सभी को भी कुछ नहीं करना है, जहाँ हो जैसे हो, बस सिर्फ स्थिर होना है, आंखें बंद करना है। बाकी सब काम आपको जो करना है उसके कमांड्स ध्यान के अंतर्गत ही अभी जो यहाँ पर रिकॉर्ड सुनाई जाएगी उसमें सब कुछ प्राप्त होगा। सभी तैयार हो जाए, पीठ गर्दन सीधी। आज मुझे ध्यान कराने की जरूरत ही नहीं है, आज स्वयं आपको यहाँ पर ध्यान के लिए हमारे मास्टर्स की ही आवाज में ध्यान साधना प्राप्त हो रही है। सभी बच्चे बड़े सभी बिल्कुल पीठ गर्दन सीधी। शुरू करें। चश्मा उतार सकते हैं, अगर उतारना है तो आपकी मर्जी है। अनुभव करो सर से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत। आंखें बंद कर लो। अनुभव करो सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत। बाहर की सृष्टि में किसी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। ना आप मालिक हैं, ना आप सेवक हैं। ना बाल है, ना वृद्ध है, ना छोटे हैं, ना बड़े हैं। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
आप सिर्फ एक आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा, आत्मा जिसके भीतर 8 गुण विद्यमान है, आत्मा जिसके भीतर संपन्नता है, आत्मा जिसके भीतर साम्राज्य है, आत्मा जिसे स्थान कोई किसी भी प्रकार के व्यक्ति वस्तु स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार अजर अमर अविनाशी शाश्वत त्रिकाल सत्य हैं आप। आत्मा अकेला है, आत्मा का कोई संगी साथी नहीं है। आत्मा जब मां की गर्भ में आया, पूर्व जन्मों के सारे रिश्तों का त्याग करके आया। मूलतः आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं था। आत्मा पूर्व जन्म में जिस देह में था, उस देह से जुड़े समस्त संबंधों का परित्याग करके अकेला आया था। आत्मा अपने अनुरागियों का त्याग करके आया। मां की गर्भ में 9 माह तक अकेला रहा। फिर धीरे धीरे मां की गर्भ में रहते रहते इस आत्मा ने अंगोपांग ग्रहण करने शुरू किए। शरीर पूर्ण हुआ, 9 माह बीते। ये आत्मा देह में रहते हुए मां की गर्भ से जुदा हुआ। जन्म के समय कोई बोध नहीं था इस देह को कि कौन मेरा संबंधी है, किस जीव के साथ मेरा क्या रिश्ता है। आत्मा शरीर में थी। धीरे धीरे शरीर को नाम मिला। धीरे धीरे ये देह बड़ा हुआ, रिश्तों को पहचानने लगा और बड़ा हुआ। खिलौनों में, आसक्ति के साधनों में, आकर्षक वस्तुओं में स्वयं को उलझा बैठा और धीरे धीरे सांसारिक विद्या ग्रहण की और बड़ा हुआ। सांसारिक धन इकट्ठा करने में जुट गया, अपनी पहचान बनाने में लग गया और जो खुद था उससे अपरिचित ही रह गया। यानी जिस हड्डी मांस और रक्त के पुतले के अंदर तुम निज चेतना ने प्रवेश किया, उस हड्डी मांस और रक्त के पुतले की पहचान बनाने में सारा जीवन दांव पर लगा दिया। उस हड्डी मांस और रक्त के पुतले को सजाने संवारने में और नए कर्म के बंधन बांध लिए। उस हड्डी मांस और रक्त के पुतले के लिए सारे नए से नए आश्रफ के कार्य किए। परंतु खुद कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इस सारे सत्य में ज्ञान से अछूता रह गया। आज जानो इतना कि मैं आत्मा नरक निगोद तक जाकर आया। वहां की भयंकर वेदनाओं को मैंने स्वीकार किया है। भगवान की वाणी कहती है, हर जीव नरक यात्रा